हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि आज हम अपनी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट करने जा रहे हैं, उसमें जो टॉपिक जो चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं वो आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर है। तो उसमें कुछ टर्म्स एंड कंडीशन हमें मालूम होगी, तभी हम आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर सीख पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर, तो हम यहाँ पे क्या जानेंगे, कुछ फंक्शनल ग्रुप के बारे में जानेंगे। उनका क्या सफिक्स लगता है, कुछ क्या प्रीफिक्स लगता है, कहाँ हम लोग प्राइमरी प्रीफिक्स लगाएंगे, कहाँ सेकेंडरी प्रीफिक्स लगाएंगे, कहाँ प्राइमरी सफिक्स लगाएंगे, कहाँ सेकेंडरी सफिक्स लगाएंगे। ये सब चीज़ें हम यहाँ पे सीखेंगे। जैसा कि कुछ यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप ये लिखे हुए हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड है सल्फोनिक एसिड है, एसिड क्लोराइड है, ईस्टर है, एसिड क्लोराइड है, अमाइड है, साइनाइड है, एल्डिहाइड है, कीटोन है, एल्कोहल है, अमाइन है, फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आइडो, नाइट्रो, एल्कॉक्सी। ये सब हम यहाँ पे पढ़ेंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसका सफिक्स क्या यूज़ करेंगे आप, ओइक एसिड। इसका प्रीफिक्स क्या यूज़ करेंगे, कार्बोक्सी। ये सल्फोनिक एसिड है, इसका सफिक्स क्या यूज़ करेंगे, सल्फोनिक। प्रीफिक्स क्या यूज़ करेंगे, सल्फो। ईस्टर है, ईस्टर का जो सफिक्स होता है वो ओएट होता है, और प्रीफिक्स क्या होगा, एल्कॉक्सी कार्बोनिल होता है। एसिड क्लोराइड, इसका जो सफिक्स होता है ऑयल क्लोराइड होता है, और प्रीफिक्स क्या होता है, क्लोरो कार्बोनिल होता है। एमाइड है, इसका सफिक्स अमाइड ही रहेगा, और प्रीफिक्स क्या होता है, कार्बामॉइल होता है। साइनाइड है, साइनाइड का सफिक्स क्या होता है, नाइट्राइल होता है, इसका जो प्रीफिक्स होता है वो साइनो होता है। एल्डिहाइड का जो सफिक्स होता है वो अल होता है, और जो प्रीफिक्स होता है वो फार्माइल या ऑक्सो होता है। कीटोन का जो सफिक्स होता है वो ओन होता है, और जो प्रीफिक्स होता है वो कीटो या ऑक्सो होता है। अगेन जो एल्डिहाइड होता है उसका जो सफिक्स है वो ऑल है, और प्रीफिक्स क्या होता है, हाइड्रोक्सी होता है। और यहाँ पे जो NH2 है, इसका जो सफिक्स है वो अमीन होता है, और जो प्रीफिक्स होता है वो अमीनो होता है। कुछ एनदर और हैं लाइक फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, नाइट्रो, और ये कुछ एल्काइल ग्रुप हैं, कुछ एल्कॉक्सी ग्रुप हैं। इनके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, प्रीफिक्स यूज़ करेंगे। जैसे फ्लोरीन के लिए फ्लोरो, क्लोरीन के लिए क्लोरो, ब्रोमीन के लिए ब्रोमो, आयोडीन के लिए आयोडो यूज़ करेंगे NO2 के लिए नाइट्रो यूज़ करेंगे। इसी के जस्ट नीचे एल्काइल ग्रुप होता है। एल्काइल ग्रुप क्या होता है, जब किसी एल्केन से एक हाइड्रोजन हट जाता है तब उसे हम बोलते हैं क्या, एल्काइल ग्रुप होता है। जैसे कि अगर यहाँ पे मेथेन रहा होगा, मेथेन से मैंने एक हाइड्रोजन हटाया तो क्या बन गया, मेथाइल। ईथेन रहा होगा, ईथेन से एक हाइड्रोजन हटाया तो क्या बन गया, इथाइल। तो वैसे यहाँ पे कोई एल्काइल ग्रुप है लाइक क्या, मेथाइल, इथाइल। एंड उसके जस्ट नीचे एल्कॉक्सी ग्रुप है, मेथॉक्सी, इथॉक्सी। ये सब हम यहाँ पे यूज करेंगे। कुछ प्राइमरी सफिक्स हम यूज करेंगे, जो एल्केन होगा, एल्कीन होगा या एल्काइन होगा, तो हम वहाँ पे एल्केन के लिए सफिक्स यूज करेंगे एन, एल्कीन के लिए इन, एल्काइन के लिए यूज क्या करेंगे, आइन। तो ये हम यहाँ पे क्या करेंगे, कुछ आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर में ये सब बातों को हम ध्यान रख पाएंगे, तब हमको आगे आसानी होगी थोड़ा आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर सीखने में। तो हम इसको क्या करते हैं, इरेज करते हैं, फिर वन बाय वन हम आपको पहले समझाते हैं कैसे करना है अब आप कुछ इसमें टर्म्स जानते होंगे कि पहले आप पढ़ते होंगे वर्ड रूट, वर्ड रूट, जस्ट इसके साइड में होता है आपका प्राइमरी सफिक्स होता है, जस्ट इसके और राइट साइड में आपका सेकेंडरी सफिक्स होता है। इसके लेफ्ट साइड में आपका होता है प्राइमरी प्रीफिक्स, एंड इसके अगेन लेफ्ट साइड में क्या होता है, सेकेंडरी प्रीफिक्स। तो ये जो मैंने लिखा यहाँ पे, ये जो वर्ड रूट है इसको हम बोलेंगे क्या, पेरेंट कार्बन चेन। क्या बोलेंगे, पेरेंट कार्बन चेन। और ये हमारा क्या है, जो प्राइमरी सफिक्स या सेकेंडरी सफिक्स है, इसको हम बोलेंगे क्या, दैट इज डॉन। क्या बोलेंगे, डॉन।
डॉन का ही दूसरा नाम क्या होता है? फंक्शनल ग्रुप होता है। क्या होता है? फंक्शनल ग्रुप। हम यहाँ पे सीखेंगे। इधर अगेन जो प्राइमरी प्रीफिक्स हमारा है, यहाँ पे साइक्लिक कंपाउंड आएगा। क्या आएगा? साइक्लिक कंपाउंड आएगा, लाइक साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोपेंटेन, साइक्लोहेक्सेन। इस टाइप का जो हम पढ़ेंगे वो कहाँ पढ़ेंगे? प्राइमरी प्रीफिक्स में पढ़ेंगे। और जो हमारा सेकेंडरी प्रीफिक्स होता है यहाँ पे अगेन लाइक फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आइडो, ये सब सेकेंडरी प्रीफिक्स में। तो कुछ टर्म्स आपको ये पता होगा जिससे हम आगे अपनी जो जर्नी होगी स्टार्ट कर पाएंगे। ठीक है, तो इसको स्टार्ट करते हैं। चलो, तो सबसे पहले क्या देखेंगे कि जो हमारा IUPAC नोमेनक्लेचर होता है, तो उसमें हम क्या लोग जानेंगे? सबसे पहले सिलेक्शन कैसे करते हैं। किसी IUPAC नोमेनक्लेचर कोई अगर दिया गया है तो उसमें हम कैसे क्या करेंगे? सबसे पहले सिलेक्शन करेंगे। सिलेक्शन के बाद हम देखेंगे नंबरिंग कैसे कर पाएंगे, कि नंबरिंग कैसे करते हैं। सिलेक्शन देखेंगे, फिर नंबरिंग देखेंगे। और थर्ड आपका देखेंगे प्रायोरिटी। क्या देखेंगे? प्रायोरिटी। एंड फोर्थ में आपको देखेंगे नेमिंग, क्योंकि चैप्टर का नाम ही क्या है? IUPAC नोमेनक्लेचर। तो हमें तो नेमिंग तो सीखना ही है। तो सबसे पहले क्या करेंगे? सिलेक्शन, फिर नंबरिंग, फिर प्रायोरिटी, फिर नेमिंग। तो कुछ मैं ये बता देता हूँ कि सिलेक्शन कैसे करना है, नंबरिंग कैसे करना है, प्रायोरिटी कैसे करना है और नेमिंग कैसे करना है। तो देखिए, जो सिलेक्शन हमारा होता है, सिलेक्शन में हम देखेंगे ज़्यादा से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप कितने हैं, ज़्यादा से ज़्यादा मल्टीपल बॉन्ड कितने हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा पैरेंट कार्बन चेन कितने हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा क्या साइड ब्रांच या उसी दूसरे नाम क्या होता है उसका? प्रीफिक्स होता है। तो ये देखेंगे। तो चलो, ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो आपका? डॉन हो। डॉन का ही दूसरा नाम क्या बोलते हैं हम लोग? फंक्शनल ग्रुप। और ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो आपका? मल्टीपल बॉन्ड हो। मल्टीपल बॉन्ड में कौन? लाइक डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो। फिर ज़्यादा से ज़्यादा आपका क्या हो? पेरेंट कार्बन चेन हो। और ज़्यादा से ज़्यादा आपका साइड ब्रांच हो। साइड ब्रांच का ही दूसरा नाम होता है आपका प्रीफिक्स होता है। क्या होता है? प्रीफिक्स होता है। तो मल्टीपल बॉन्ड में या तो डबल बॉन्ड यूज़ कर सकते हो या ट्रिपल बॉन्ड यूज़ कर सकते हो। डॉन का ही दूसरा नाम, ये मेरा लैंग्वेज है, फंक्शनल ग्रुप को मैं क्या बोलूँगा? डॉन। डॉन बोलता हूँ। ठीक है, तो फंक्शनल ग्रुप जैसे आपने सीखा अभी कि कार्बोक्सिलिक एसिड, सल्फोनिक एसिड, ईस्टर, एसिड क्लोराइड, अमाइड, साइनाइड, एल्डिहाइड, कीटोन, एल्कोहल, अमाइन। तो आप देख रहे हैं कि सबसे ऊपर कार्बोक्सिलिक एसिड है तो वो डॉन हो गया, और सबसे नीचे क्या हो गया? अमाइन। तो वो क्या हो गया? सबसे लोएस्ट प्रायोरिटी। क्या लिखेंगे? अमाइन लिखेंगे। और जो टॉप प्रायोरिटी होगा वो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है। जैसे कहते हैं ना कि किसी घर में या मेरे घर में, आपके घर में क्या होता है? डॉन घर में एक ही होते हैं। जैसे सपोज दैट हम लोग 4 भाई हैं, ठीक, हमारे मम्मी पापा, हम लोग अभी प्रेजेंट घर पे रहते हैं। क्या हुआ कि अभी उस टाइम पापा हमारे क्या हो गए? डॉन हो गए। डॉन का मतलब यहाँ पापा इन द सेंस कि कार्बोक्सिलिक एसिड आपका क्या हो गया? डॉन हो गया। ठीक, और उसके नीचे जो भी प्रायोरिटी हम लोग, मम्मी हो गई, हम 4 भाई यानी हो गए, 4 भाई जो हो गए, वो सब क्या हो गए आपके? दैट इज़ प्रीफिक्स यूज हो जाएंगे। मतलब डॉन तो एक ही होता है। ठीक है, मान लीजिए पापा घूमने चले गए, अब मम्मी हमारी डॉन हो गई। ठीक, मम्मी मान लीजिए सपोज दैट थोड़ा सा घूमने चली गई, तो उस टाइम में जो हमारे सबसे बड़े भाई हैं वो हमारे डॉन हो गए, वो भी कुछ कहीं घूमने चले गए, तो उनसे छोटे वाले वो भी कहीं, तो डॉन मैं भी हो सकता हूँ। मतलब कि डॉन कोई एक ही हो सकता है, बाकी क्या होगा? डॉन इन द सेंस फंक्शनल ग्रुप। वो चीज़ें हम यहाँ पे सीख रहे हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब ये चीज़ें अगर आपको समझ में आया तो हम थोड़ा सा आगे और समझा पाएंगे। थोड़ा मैं देख लूँ पीछे की जो विजिबल एंड क्लियर है कि नहीं ऑडियो। ठीक है, तो अब ये देखो, सिलेक्शन हो गया, नंबरिंग हो गया, प्रायोरिटी हो गया, और क्या हो गया? नेमिंग हो गया। तो सिलेक्शन हमने क्या देखा? ज़्यादा से ज़्यादा डॉन हो, ज़्यादा से ज़्यादा मल्टीपल बॉन्ड हो, ज़्यादा से ज़्यादा पेरेंट कार्बन चेन हो, ज़्यादा से ज़्यादा साइड ब्रांच है, उसी को क्या बोलते हैं? प्रीफिक्स बोलते हैं। ठीक है, तो अब देखो नंबरिंग कैसे करना है। नंबरिंग आपको कैसा? अल्फ़ाबेट देखेंगे अभी, तो हम IUPAC नोमेनक्लेचर में अभी आपको नंबरिंग भी कैसे सिखाएंगे ये भी देखेंगे। ठीक, अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग, जिसका अल्फ़ाबेट में जो पहले आ जाता है उसकी नंबरिंग प्रायोरिटी उसको पहले दे दिया जाता है, फिर नंबरिंग दे देंगे तो प्रायोरिटी भी उधर से हो जाएगी। और फिर नेमिंग के लिए जस्ट सिलेक्शन का आपको अपोजिट कर देना है, वो क्या हो जाता है? आपका नेमिंग हो जाता है। तो नेमिंग में आप क्या देखेंगे? इसका अपोजिट कर दो तो सबसे ज़्यादा क्या होगा? साइड ब्रांच हो, फिर ज़्यादा क्या हो? पेरेंट कार्बन चेन हो, फिर क्या हो? मल्टीपल बॉन्ड हो, ये फिर क्या हो? डॉन हो। एक्चुअली मैं थोड़ा सा अलग स्टाइल से पढ़ा रहा हूँ, ये जो लोग पढ़ाते हैं थोड़ा मैं उससे हट के पढ़ा रहा हूँ आपको, कि ये कैसे इसको मैं अपने अकॉर्डिंग आपको समझा पाऊँ कि ये चीज़ें क्या है, साइड ब्रांच,
पेरेंट कार्बन चेन, मल्टीपल बॉन्ड और डॉन। तो ये आपको कहाँ देखेंगे, दैट इज नेमिंग में। हम नेमिंग में इसको कंपेयर कर पाएंगे कि नेमिंग कैसे हमें किसी का नोमेनक्लेचर लिखना है तो नेमिंग कैसे देखेंगे, साइड ब्रांच, पेरेंट कार्बन चेन, मल्टीपल बॉन्ड और डॉन। ये तो आपको मैंने बताया कि ये स्टेप है। पहले क्या करते हैं, सिलेक्शन, फिर नंबरिंग, फिर प्रायोरिटी, फिर नेमिंग करेंगे। सिलेक्शन में सबसे ज़्यादा क्या देखना है, डॉन, फिर क्या देखना है, मल्टीपल बॉन्ड, फिर क्या देखना है, पेरेंट कार्बन चेन, फिर क्या देखना है आपको, साइड ब्रांच। क्या उसी का दूसरा नाम प्रीफिक्स होता है क्या। फिर हमने देखा सिलेक्शन के बाद नंबरिंग कर लेंगे, फिर सिलेक्शन, नंबरिंग, फिर प्रायोरिटी। जब नंबरिंग हो जाएगी तो प्रायोरिटी अपने आप हो जाएगी, और फिर हमें क्या करना, नेमिंग। तो जो सिलेक्शन किया उसका अपोजिट कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा, नेमिंग, लाइक साइड ब्रांच, फिर पेरेंट कार्बन चेन, मल्टीपल बॉन्ड एंड क्या, दैट इज डॉन। तो ये हम देखेंगे, ठीक है। तो अब इसको इरेज करते हैं। अब आपको हम समझाते हैं कि कैसे IUPAC नोमेनक्लेचर लिखा जाएगा, ठीक है, वो देखेंगे। सबसे पहले अभी आपको सिखाना है कि सिलेक्शन किसी चेन का कैसे करना है। तो सबसे पहले क्या सीखेंगे, सिलेक्शन, फिर नंबरिंग, फिर प्रायोरिटी, फिर नेमिंग। तो चलो, अब पहला मेरे पास एक क्या है, मान लीजिए कोई एक ये स्ट्रक्चर ऐसे कुछ बना दिया मैंने CH3 करके ऐसे। अभी हम लोग IUPAC नोमेनक्लेचर नहीं सीखेंगे। सबसे पहले मैं आपको सिखा रहा हूँ कि सिलेक्शन कैसे करना है। कोई पेरेंट कार्बन चेन है, उसका क्या करना है, हमें सिलेक्शन कैसे करना है। अगर हम सिलेक्शन सीख जाएंगे तो नंबरिंग करना सीख जाएंगे, नंबरिंग करना सीख जाएंगे तो प्रायोरिटी देना सीख जाएंगे, और प्रायोरिटी देना सीख जाएंगे तो नेमिंग आ ही जाएगा, ठीक है, क्योंकि नोमेनक्लेचर पढ़ना ही है, ठीक है। तो सबसे पहले सिलेक्शन करना है। सिलेक्शन हमने क्या सीखा अभी, कि ज़्यादा से ज़्यादा डॉन हो। सिलेक्शन हमने क्या सीखा, मैं यहाँ पे आपको लिख रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा आपका क्या हो, डॉन हो, और ज़्यादा से ज़्यादा आपका क्या हो, मल्टीपल बॉन्ड हो, और ज़्यादा से ज़्यादा पेरेंट कार्बन चेन, एंड ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो, साइड ब्रांच हो। तो क्या आप ये जो आपका स्ट्रक्चर बना है, क्या आप इसमें मेरे को बता सकते हैं कि कोई डॉन है। तो यहाँ पे कोई डॉन वही है जो फंक्शनल ग्रुप है। तो उस फंक्शनल ग्रुप में कोई डॉन, अमाइंस ऊपर जितने भी हैं सब आपका क्या है, डॉन हो गया या फंक्शनल ग्रुप हो गया, ठीक है। तो वो चीज़ें क्या यहाँ पे कोई है, तो डॉन की बात हम यहाँ नहीं करेंगे। अब क्या यहाँ पे कोई मल्टीपल बॉन्ड है, तो यहाँ पे कोई मल्टीपल बॉन्ड नहीं है। मल्टीपल बॉन्ड इन द सेंस डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड। क्या पेरेंट कार्बन चेन है, जरूर। अगर कोई सा भी स्ट्रक्चर होगा, ठीक है, उसमें तो पेरेंट कार्बन चेन होगा ही होगा, और कोई स्ट्रक्चर हो या ना हो। तो इसका मतलब कि यहाँ पे पेरेंट कार्बन चेन है, ठीक। अब वो कितने कार्बन की वो मैटर नहीं करता है, अभी हम देखेंगे कितने कार्बन, लेकिन है, ठीक। अब क्या साइड ब्रांच है, हाँ साइड ब्रांच भी देख लेंगे। पहले पेरेंट कार्बन चेन देखे कि ज़्यादा से ज़्यादा पेरेंट कार्बन चेन हो। चलो, एक तो हमारे पास ये है, अगर मैं ऐसे चलूँ कि ऐसे ये, तो 1 2 3 4 5 ऐसे गया, तो मेरे को 5 जो है 5 कार्बन की क्या मिल गई, पेरेंट कार्बन चेन मिल गई। अब अगर मैं ऐसे चलता हूँ, देखो ऐसे चलता हूँ, ऐसे ऐसे, तो 1 2 3 4 5, अभी भी मेरे को ये वाला भी कितना है, 5 कार्बन का क्या मिला है, पेरेंट कार्बन चेन है। अब चलो एक बार ऐसे जाते हैं, 1 2 3 4 5 6, एक बार मैं ऐसे चलता हूँ, ऐसे ऐसे, ये, तो आप देख पा रहे हैं 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे आपको 6 कार्बन की क्या मिल गई, पेरेंट कार्बन चेन। तो हमें ऐसा स्ट्रक्चर, ऐसा मतलब सेट करना है, ऐसा जो है करना है कि जहाँ पे हमें क्या हो, ज़्यादा पेरेंट कार्बन चेन हो। तो ये वाला आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बाकी ये और ये जितने भी मैंने आपको दिखाया ये सब क्या है, गलत है, ठीक है। तो आप क्या देखें कि ये 1 2 3 4 5 6 ये वाली पेरेंट कार्बन चेन आपकी क्या हुई, कंसीडर हो गई है। और बाकी ये सब जो भी बन गए आपके, लाइक ये और ये जो आपका मिथाइल एक बच गया, और एक ये मिथाइल बच गया, ये आपके बन गए क्या, दैट इज साइड ब्रांच। क्या इसी का दूसरा नाम प्रीफिक्स है, क्या नाम है, प्रीफिक्स है। ये भी आपका क्या बन गया, दैट इज साइड ब्रांच। तो आपने क्या सीखा कि हमें क्या देखना है कि डॉन हो तो ठीक है, मल्टीपल बॉन्ड हो तो ठीक है, पेरेंट कार्बन चेन हो तब भी ठीक है, और साइड ब्रांच है तब भी ठीक है, ठीक है। तो पेरेंट कार्बन चेन में आपको क्या देखना है, सबसे ज़्यादा पेरेंट कार्बन चेन। आपको मैंने दिखाया कि 3 तरफ दिखाया, एक तरफ 5 था, एक तरफ 5 था, एक तरफ 6 था। तो मेरे को लॉन्गेस्ट पेरेंट कार्बन चेन क्या करना है, कंसीडर करना है। फिर मैंने उसमें देखा कि जो PCC में आ गया, और यही जो पेरेंट कार्बन चेन आप बोल रहे थे, इसी को वर्ड रूट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वर्ड रूट को ही बोलते हैं पेरेंट कार्बन चेन। कितने कार्बन की मेरी क्या बन रही है, चेन बन रही है। तो ये दोनों क्या बन गया, साइड ब्रांच। अभी मैं इसका IUPAC नोमेनक्लेचर नहीं लिखूंगा, मैं अभी आपका सिलेक्शन कर रहा हूँ, ठीक है। तो अभी आप सिलेक्शन करना जब सीख जाएंगे तो नेमिंग आ जाएगी, ठीक है। तो अभी ये पहले वाला आपको समझ में आया। अब हम क्या करेंगे, दूसरा एक स्ट्रक्चर लिखते हैं। यहाँ पे
कुछ हम मल्टीपल बॉन्ड भी ऐड करते हैं, अभी डॉन या लाइक फंक्शनल ग्रुप ऐड नहीं कर रहे हैं। तो देखिए CH3 CH डबल बॉन्ड CH एंड सिंगल बॉन्ड CH2, देन CH2 CH3 CH2 एंड CH3 CH2 एंड CH3। कुछ मैंने एक आपको ऐसा स्ट्रक्चर बना के दे दिया। कार्बन की वैलेंसी 4 से ज़्यादा आपको नहीं करना, ये भी इसमें ध्यान में रखना है। तो आप चेक कर सकते हैं कि जो है ये जो स्ट्रक्चर लिखा हुआ क्या ये सही है कि गलत। तो सही है, क्योंकि इसमें कार्बन की वैलेंसी कितना है, 4 से ज़्यादा नहीं है किसी में, तो ये सही है। अगर 4 से ज़्यादा होगी तो आप उसको 4 बनाना है, ठीक। अब देखिए कैसे करना है। सबसे पहले मैं क्या करना है, मेरे को सिलेक्शन करना है। तो सिलेक्शन में अभी बताया क्या देखना है, डॉन ज़्यादा से ज़्यादा हो, फिर मल्टीपल बॉन्ड हो, फिर पैरेंट कार्बन चेन हो, फिर क्या देखेंगे, साइड ब्रांच। क्या यहाँ पे कोई डॉन है, वो फंक्शनल ग्रुप है जो हमने आपको सीखा, कार्बोक्सिलिक एसिड, सल्फोनिक एसिड, ईस्टर, एसिड क्लोराइड, अमाइड, साइनाइड, एल्डिहाइड, कीटोन, अल्कोहल, अमाइन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, नाइट्रो, एल्काइल, एल्कॉक्सी, लाइक मेथॉक्सी, थॉक्सी। ये मतलब कि जो हमने देखा उसके ऊपर वाले, अमाइन के ऊपर वाले क्या हो जाएंगे आपके, मैंने एक बार रिवाइज भी आपको करा दिया। जो अमाइन के ऊपर वाले वो सब आपके क्या है, फंक्शनल ग्रुप, जिसको मैं क्या बोल रहा हूँ, डॉन, ठीक है। तो यहाँ पे कोई डॉन नहीं है। अब आपको मल्टीपल बॉन्ड है, यस मल्टीपल बॉन्ड है, यहाँ पे एक है, ठीक है। पैरेंट कार्बन चेन तो होगा ही होगा, और साइड ब्रांच देखेंगे, लेकिन अभी हमें मल्टीपल बॉन्ड है, ठीक है। अब हमें ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो, आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो, पैरेंट कार्बन चेन। अब आप ये बताइए कि अब हमें सिलेक्शन करना है, तो सिलेक्शन करने के लिए क्या करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा हमें पैरेंट कार्बन चेन देखना है। तो चलिए एक बार मैं ऐसे चलता हूँ, ऐसे स्ट्रेट चल दिया। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, मैं जब स्ट्रेट गया तो मेरे को 8 कार्बन की क्या मिल गई, पैरेंट कार्बन चेन मिल गई। अब यहाँ पे 8 कार्बन मिल गई, ओके। अब एक बार मेरे पास ये भी तो ऑप्शन है, 1 2 3 4 5 6 7, देखो ऐसे चल रहा हूँ, ऐसे ये वाली। तो ये जो चेन मिल गई कितनी कार्बन की मिल गई, 7 कार्बन की क्या मिल गई मेरे को, पैरेंट कार्बन चेन। इसका मतलब जो लॉन्गेस्ट पैरेंट कार्बन चेन कंसीडर होगी ये वाली, और ये वाली क्या हो जाएगी आपकी, गलत। तो मैं इस तरह इसका क्या कर लिया, सिलेक्शन कर दिया। और जिधर से सिलेक्शन करेंगे तो नंबरिंग क्या कर देंगे, नंबरिंग उधर से करेंगे जिधर मल्टीपल बॉन्ड को क्या हो, नंबर कम मिले। तो अगर मैं इसको नंबरिंग करना चाहूँ तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8 ऐसे करता, तो ये जो मेरा बच गया ये लाइक CH2 एंड CH3, ये जो मेरा है क्या, दैट इज साइड ब्रांच। इसी का दूसरा नाम क्या है, प्रीफिक्स हो गया ऐसे, ठीक है। अब मैं तीसरा स्ट्रक्चर आपको दिखा रहा हूँ, मतलब ऐसे आपको पहले मैं सिलेक्शन सिखा रहा हूँ, फिर नंबरिंग भी दिखा दे रहा हूँ, और नेमिंग तो आप जो है अभी करेंगे ही हम लोग, ठीक है। तो क्या करना है, फिर थर्ड एक स्ट्रक्चर दे रहा हूँ आपको, देखो CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, देन CH2 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 एंड क्या, CH3। अब हमें क्या करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा पैरेंट कार्बन चेन क्या करना है, कंसीडर करना है। ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना है, पैरेंट कार्बन चेन कंसीडर तब करेंगे, पहले ज़्यादा से ज़्यादा डॉन होगा, ज़्यादा से ज़्यादा मल्टीपल बॉन्ड हो, और ज़्यादा से ज़्यादा पैरेंट कार्बन चेन हो, ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो आपका, दैट इज साइड ब्रांच हो। तो हम क्या करेंगे, क्या यहाँ पे कोई डॉन है, कोई फंक्शनल ग्रुप है, नहीं है, ठीक। अब आप यहाँ देख पा रहे होंगे 1 2 3 4 5 ये गलत हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कार्बन की वैलेंसी ध्यान में देना है, ठीक है। तो 1 2 3 एंड 4, तो यहाँ पे अब सही है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसका IUPAC नोमेनक्लेचर तो अभी बाद में करेंगे, इसका सबसे पहले सिलेक्शन करेंगे। तो सिलेक्शन में डॉन है, नहीं है, मल्टीपल बॉन्ड है, यस मल्टीपल बॉन्ड आपका है। फिर हमें क्या देखना है, पैरेंट कार्बन चेन। अब आप कौन सी पैरेंट कार्बन चेन कंसीडर करेंगे, अब आप सोच रहे होंगे कि ये वाली सबसे लंबी चेन है, इसको कंसीडर कर लिया जाए। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, लेकिन ये पैरेंट कार्बन चेन बाद में आ रहा है, उससे पहले आपका मल्टीपल बॉन्ड आ रहा है। तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा डॉन देखना है, ज़्यादा से ज़्यादा मल्टीपल बॉन्ड देखना है, ज़्यादा से ज़्यादा पैरेंट कार्बन चेन देखना है, और ज़्यादा से ज़्यादा साइड ब्रांच देखना है। तो पैरेंट कार्बन चेन से पहले मेरा क्या आ रहा है, साइड ब्रांच नहीं, उससे पहले मल्टीपल बॉन्ड आ रहा है। तो आपको मल्टीपल बॉन्ड को प्रायोरिटी पहले देना है। मेरे को ऐसा पैरेंट कार्बन चेन कंसीडर करना है जिसमें मल्टीपल बॉन्ड मतलब ज़्यादा हो, एक है कोई बात नहीं, लेकिन है तो ना, लेकिन वहीं से मेरे को ऐसा पैरेंट कार्बन चेन कंसीडर नहीं करना है जहाँ पे कोई मल्टीपल बॉन्ड ना हो, तो वो गलत हो जाएगा। भले ही क्या हो, लॉन्गेस्ट पैरेंट कार्बन चेन बन रही है, लेकिन उससे पहले आपका क्या आ रहा है, मल्टीपल बॉन्ड। तो मल्टीपल बॉन्ड का अगर ज़्यादा नंबर होगा तब हम कंसीडर कर पाएंगे पैरेंट कार्बन चेन को। तो आप देख पा रहे होंगे कि ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8,
तो यहाँ पे 8 कार्बन की क्या बन गई आपकी पैरेंट कार्बन चेन बन गई। लेकिन ये वाली अभी आपकी क्या है, गलत है, क्योंकि उस पैरेंट कार्बन चेन से पहले क्या आ रहा है आपका मल्टीपल बॉन्ड आ रहा है, तो मल्टीपल बॉन्ड को अभी आपको प्रायोरिटी देना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, तो ये वाली आपकी गलत हो गई, ठीक है, तो ये गलत हो गई। अब क्या करेंगे हम, एक बार हम ऐसे चल सकते हैं, देखो ये ऐसे ऐसे चलेंगे, तो देखो 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो ये वाली जो कार्बन आपकी सेलेक्ट हुई क्या, लाइक पेरेंट कार्बन चेन, उसमें कितने गए 6 कार्बन की, कोई बात नहीं, लेकिन वहाँ क्या है मल्टीपल बॉन्ड है। अब आप एक राइट साइड गए तो एक लेफ्ट साइड भी आ सकते हैं, तो क्या आपका एक ये भी आ सकता है क्या 1 2 3 4, तो ये वाला 4 कार्बन का क्या बन गया पेरेंट कार्बन चेन। तो ये गलत हो गया और ये गलत हुआ। रीजन क्या मैंने आपको बताया कि देखो ये आप सोच रहे होंगे कि पेरेंट कार्बन चेन ज़्यादा मेरे को कंसीडर करना है, लेकिन उससे पहले आपका क्या है मल्टीपल बॉन्ड, मेरे को ऐसी पेरेंट कार्बन चेन कंसीडर करना है जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो मल्टीपल बॉन्ड हो, मतलब जिसमें डबल बॉन्ड वाली चेन को कंसीडर करके अगर उसमें लॉन्गेस्ट चेन बन रही है तो वो कंसीडर कर लेंगे। मैंने इसमें देखो लॉन्गेस्ट चेन ये वाली कंसीडर किया, लेकिन यहाँ कोई डबल बॉन्ड था ही नहीं, इसलिए मैंने इसको ये गलत कर दिया। तो मेरा जो करेक्ट आएगा वो कौन सा आएगा 1 2 3 4 5 6 7। तो ये जो 7 कार्बन की क्या बन गई, दैट इज पेरेंट कार्बन चेन, तो ये वाली आपकी क्या सही हो गई, ठीक है, और 2 गलत हो गया। और आपको दे रहे हैं, मतलब पहले सिलेक्शन सीख रहे हैं, जब सिलेक्शन कर लेंगे तो नंबरिंग बहुत अच्छे से आने लगेगा हम लोग को, ठीक है। तो अब 4th नंबर करेंगे हम लोग, 4th नंबर करेंगे लाइक CH3 हो गया, फिर CH हो गया, देन यहाँ पे CH2 एंड CH3 हो गया, CH डबल बॉन्ड CH एंड CH2 CH3। अब देखिए यहाँ पे कैसे हम लोग सिलेक्शन करेंगे, एक तो स्ट्रेट कर सकते हैं लाइक 1 2 3 4 5 और 6 ऐसे। तो यहाँ पे मेरी पेरेंट कार्बन चेन कितनी की बन गई आपकी 6 कार्बन की बन गई, ठीक। अब एक बार मैं ऐसे चल सकता हूँ, ऐसे लाइक ऐसे, ये देखो 1 2 3 4 5 6 7। तो ये वाली जो पेरेंट कार्बन चेन आपकी बन रही है वो कितने कार्बन बन रही है 7 कार्बन की, ये तो 1 2 3 4 5 6 7। तो ये वाली सही हो गई, ये वाली गलत हो गई। तो पेरेंट कार्बन चेन में क्या है मल्टीपल बॉन्ड है, देखो मैंने मल्टीपल बॉन्ड को प्रायोरिटी दिया, ठीक है, और वो फिर ऐसे कर लेते हैं, ठीक है। फिर अगेन दूसरा, अब देखेंगे यहाँ पे, अब देखेंगे कि ये आपने सिलेक्ट कर लिया, तो ये आपका क्या बचा लाइक साइड ब्रांच, इसी को दूसरा नाम क्या बताया आपको प्रीफिक्स बताया, ठीक है। तो ऐसे कर लेते हैं और देखते हैं। अब मैं कोई फंक्शनल ग्रुप इसमें जो है डाल के देखता हूँ, जैसे कि CH3 सिंगल बॉन्ड CHOH एंड CH डबल बॉन्ड CH एंड CHO, देन C डबल बॉन्ड OH, ठीक। ऐसे मैंने क्या किया फंक्शनल ग्रुप भी इसमें डाल दिया, जिसको मैंने क्या बोलता हूँ डॉन बोलता हूँ, ठीक। अब क्या करते हैं, अभी आपको बताया कि डॉन कौन होता है, जो गलियों में ही होता है वही डॉन होता है, ठीक। तो डॉन कौन था मेरे के, जो टॉप प्रायोरिटी पे था कौन था लाइक कार्बोक्सिलिक एसिड था, और जो लेस प्रायोरिटी पे कौन था दैट इज अमीन था NH2, जिसका हम लोग क्या अमीन तो सफिक्स यूज कर रहे थे, बट उसका जो प्रीफिक्स यूज कर रहे थे तो अमीनो यूज कर रहे थे। तो देखो यहाँ से जहाँ डॉन आ जाएगा नंबरिंग वहीं से स्टार्ट कर देंगे, तो देखो ये हो जाएगा 1 अप टू, हमें देखो क्या करना ज़्यादा से ज़्यादा डॉन हो, यहाँ सिलेक्शन कर रहे थे, ये क्या कर रहे थे हम लोग सिलेक्शन कर रहे थे, सिलेक्शन में क्या देखना है ज़्यादा से ज़्यादा डॉन, और ज़्यादा से ज़्यादा मल्टीपल बॉन्ड, और ज़्यादा से ज़्यादा पेरेंट कार्बन चेन, और ज़्यादा से ज़्यादा क्या देखना है साइड ब्रांच देखना है। अब आप देख रहे होंगे कि अब देखो 1 फिर 2 3 4 5 एंड 6, यानी कि 6 ऐसे कर लिया। अब आप देखिए कि डॉन मेरे को मिल गया, मल्टीपल बॉन्ड मिल गया, पेरेंट कार्बन चेन भी मेरे में क्या है ज़्यादा है, और साइड ब्रांच भी। अब ये जो 2 बन गए लाइक OH एंड क्या CHO, ये दोनों क्या हो गए आपके दैट इज साइड ब्रांच हो गए। तो मेरी जो पेरेंट कार्बन चेन कंसीडर हो गई है वो कौन सी हुई है लाइक 6 कार्बन की पेरेंट कार्बन चेन क्या हुई कंसीडर हुई है। तो हमें ऐसे करना है कि कैसे सिलेक्शन करना है, सिलेक्शन में हमें देखना है ज़्यादा से ज़्यादा डॉन हो, ज़्यादा से ज़्यादा मल्टीपल बॉन्ड हो, ज़्यादा से ज़्यादा पेरेंट कार्बन चेन हो, और ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो साइड ब्रांच हो। तो मैं ऐसे कर पाऊँगा। और आपको दिखाते हैं CH3,
अब आप देखिए इसमें इसका सिलेक्शन कैसे करेंगे, इस चेन का कैसे सिलेक्शन करना है। तो सिलेक्शन करने के लिए सबसे पहले डॉन, मल्टीपल बॉन्ड, पैरेंट कार्बन चेन एंड साइड ब्रांच। क्या इसमें कोई डॉन है? डॉन नहीं, तो डॉन को हटा देते हैं। क्या मल्टीपल बॉन्ड है? यस। क्या साइड ब्रांच है? यस। क्या पैरेंट कार्बन चेन है? यस। साइड ब्रांच अभी देख लेते हैं। तो सबसे पहले आपको देखना है डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड कहाँ है? एक यहाँ है, एक यहाँ है, ठीक है। यहाँ ट्रिपल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, लेकिन है तो मल्टीपल बॉन्ड ना, है तो मल्टीपल बॉन्ड। अब मेरे को ऐसी पैरेंट कार्बन चेन कंसीडर करना है जिसमें क्या हो, ज़्यादा से ज़्यादा पैरेंट कार्बन चेन भी हो, लेकिन उससे पहले मल्टीपल बॉन्ड हो। तो चलिए एक बार मैं क्या करता हूँ, ऐसे चलता हूँ 1 2 3 4 5 6 7। तो ऐसे ये ऐसे, तो ये मेरी पैरेंट कार्बन चेन एक क्या हो गई, सिलेक्ट हो गई। ये कितने कार्बन की है? 7 कार्बन की है, ठीक है। लेकिन देखो मैंने ऐसी पैरेंट कार्बन चेन सेलेक्ट किया हूँ, ऐसी पैरेंट कार्बन चेन सेलेक्ट किया हूँ जिसमें एक ही मल्टीपल बॉन्ड आ रहा है। लेकिन मेरे को चाह क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा मल्टीपल बॉन्ड आए ना। तो यहाँ ये वाली पैरेंट कार्बन चेन अभी गलत हो गई, ठीक है। अभी उससे पहले तो हमें पैरेंट कार्बन चेन आप कह रहे हैं ठीक है 7 कार्बन की आ रही, लेकिन उससे पहले क्या रहा, मल्टीपल बॉन्ड देखना है। तो आपकी जो करेक्ट पैरेंट कार्बन चेन आएगी ये वाली आएगी। कौन सी? लाइक 1 2 3 4 5 6। तो ये 6 कार्बन की क्या आ गई, पैरेंट कार्बन चेन। क्यों आ गई? क्योंकि आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि मल्टीपल बॉन्ड यहाँ दो जगह, लाइक डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड। तो मेरे को पहले क्या देखना है, मल्टीपल बॉन्ड हो, उसके बाद पैरेंट कार्बन चेन अगर ज़्यादा बन रही तो ओके, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उससे पहले आपको क्या देखना है, मल्टीपल बॉन्ड। तो यहाँ पे 6 कार्बन की पैरेंट कार्बन चेन सिलेक्ट हुई है और वहाँ पे 2 पैरेंट कार्बन चेन है। तो ये वाली आपकी पैरेंट कार्बन चेन क्या हो गई, गलत हो गई। तो यहाँ पे कुछ आपको समझ में आ रहा है कि सिलेक्शन कैसे करना है। सिलेक्शन में ज़्यादा से ज़्यादा आपको क्या देखना है, डॉन देखना है, फिर मल्टीपल बॉन्ड देखना है, फिर पैरेंट कार्बन चेन देखना है, फिर क्या देखना है, साइड ब्रांच देखना है, ठीक है। तो ऐसे करना है, हमें सिलेक्शन करना है। अब देखो जब सिलेक्शन हम लोग कर लेंगे तो नंबरिंग करना सीख जाएंगे, और जब नंबरिंग कर लेंगे तो प्रायोरिटी अपने आप हो जाती है। फिर नेमिंग एक सेपरेट टॉपिक हो जाएगा। जब हम ये सिलेक्शन, नंबरिंग, प्रायोरिटी जब देना सीख जाएंगे तो नेमिंग अपने आप कर लेंगे। तो अब हम सीखेंगे क्या, सिलेक्शन दे दिया है तो अब नंबरिंग कैसे करेंगे, क्या करेंगे, नंबरिंग। तो चलिए लाइक कुछ मैं लिखता हूँ CH3 CH डबल बॉन्ड CH एंड CH2 CH3 CH3। अब हमें देखो नंबरिंग कैसे करना है। नंबरिंग हमें उधर से करना है जिधर से क्या हो, डॉन को कम नंबर मिले, मल्टीपल बॉन्ड को कम नंबर मिले, हम उधर से नंबरिंग करेंगे, ठीक है। तो सिलेक्शन में हमने क्या देखा था, डॉन, मल्टीपल बॉन्ड, पैरेंट कार्बन चेन एंड क्या, साइड ब्रांच। तो अब नंबरिंग करेंगे। तो नंबरिंग में क्या देखेंगे, सबसे पहले देखेंगे यही कि डॉन है, डॉन नहीं है, ठीक है। मल्टीपल बॉन्ड है, यस है। पैरेंट कार्बन चेन ऑब्वियस होगी वो, ठीक है। फिर साइड ब्रांच भी होगी। तो अब हमें नंबरिंग उधर से करना है जिधर से मल्टीपल बॉन्ड को क्या हो, नंबर कम मिले। अगर मैं ऐसे चलूँ, देखिए 1 2 3 4 1 2 3 4, तो यहाँ 4 पे आ रहा है। अब अगर मैं ऐसे चलूँ लेफ्ट टू राइट 1 2, तो यहाँ कितने पे आ रहा है, 2 पे आ रहा है। राइट टू लेफ्ट चलूँ तो 1 2 3, तो ये सब गलत हो गया। 1 भी है, देखो 2 है, 3, तो यहाँ 3 पे आ रहा है। तो ये जितना मैंने लिखा ये सब नंबरिंग क्या है आपकी, गलत है। नंबरिंग हम उधर से करेंगे जिधर से मल्टीपल बॉन्ड को क्या हो, नंबर कम मिले। तो आप देखो नंबरिंग ऐसे कर देंगे 1 2 3 4, ठीक है। अब देखो नंबरिंग कर देंगे हमने, अब नंबरिंग 4 एंड 5 6 कर देंगे, ठीक। तो ये जो आपका बन गया, क्या बन गया, दैट इज साइड ब्रांच बन गया। अभी मैं इसका नेमिंग नहीं लिखूंगा, अभी मैं आपको सिलेक्शन सिखा रहा हूँ, नंबरिंग सिखा रहा हूँ। तो जब नंबरिंग ऐसे करेंगे, नंबरिंग जब सीख जाएंगे तो इसकी जब नंबरिंग कर लिया हमने, क्या कर लिया, नंबरिंग कर लिया, तो इसकी प्रायोरिटी हो गई। जिधर से नंबरिंग जैसे करते हैं तो प्रायोरिटी भी उसी बेसिस पे हो जाती है, ठीक है। तो प्रायोरिटी हो जाएगी। नेमिंग अभी नहीं कर रहा हूँ मैं, आपको सिलेक्शन सिखा दिया हूँ, नंबरिंग कैसे करते हैं ये सिखा रहा हूँ, ठीक है। तो ये चीज़ें हमने देखा। फिर अगेन एक स्ट्रक्चर मैं बना के दे रहा हूँ, उसमें हमको नंबरिंग कैसे करना है ये चेक करना है। अब नंबरिंग इसमें कैसे करेंगे, नंबरिंग उधर से करेंगे जिधर मल्टीपल बॉन्ड को क्या हो, नंबर कम मिले। तो आपको नंबरिंग ऐसे 1 2 3 4 एंड 5 कर देना है। तो ये जो आपका बन गया, क्या बन गया, साइड ब्रांच बन गया, ठीक है। तो यहाँ अब जब इसकी नंबरिंग कर लिया तो इसकी प्रायोरिटी भी क्या हो गई, अपने आप हो गई। अगेन अब इसको मेरे को क्या करना है, पहले क्या करना है, सिलेक्शन तो करना ही है। तो सिलेक्शन करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा डॉन हो, तो डॉन दिख रहा है आपको, यस। यहाँ पे
डॉन है, डॉन का ही दूसरा नाम क्या है, फंक्शनल ग्रुप है। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा डॉन हो, ज़्यादा से ज़्यादा मल्टीपल बॉन्ड हो, है कोई बात नहीं, अगर एक है तो अच्छी बात है, नहीं है तो फिर कोई दिक्कत नहीं ना, तो एक है तो ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा क्या देखना, पैरेंट कार्बन चेन। तो अब देखो नंबरिंग मेरे को उधर करना है जिधर से डॉन को क्या मिले, कम नंबर मिले। अगर ये डॉन क्या होता है, कार्बन कंटेनिंग होता है, तो नंबरिंग में वहीं से कर देता है। बाकी OH जो है आपका, आप इसका देख रहे थे अभी सफिक्स ऑल यूज़ कर रहे थे, OL नॉट AL। AL आपका एल्डिहाइड का है, AL किसका है, एल्डिहाइड का है, क्योंकि एल्डिहाइड का जो सफिक्स होता है वो AL होता है, और जो आपका प्रीफिक्स होता है वो फॉर्माइल या ऑक्सो होता है। वैसे हमारा क्या होता है, OH होता है। OH का क्या होता है, जो हमारा सफिक्स होता है वो क्या होता है, OL होता है, ऑल होता है, और इसका जो प्रीफिक्स यूज आप करते हैं वो हाइड्रोक्सी यूज़ करते हैं। ठीक है, वो अभी नेमिंग हम लोग सीखेंगे। बाकी अभी आपको याद करना है ये चीज़ें कि जो मैंने आपको बताया, कार्बोक्सिलिक एसिड, सल्फोनिक एसिड, एसिड क्लोराइड, ईस्टर, एसिड क्लोराइड, अमाइड, साइनाइड, एल्डिहाइड, कीटोन, एल्कोहल, अमाइन, फिर उसके नीचे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, सल्फोनिक एसिड, एल्काइल एंड एल्कॉक्सी लाइक मेथॉक्सी, निथॉक्सी, ये सब हमने सीखा। तो ये आपको ऐसे सीक्वेंस से याद होना चाहिए, और इसका जो सफिक्स एंड प्रीफिक्स ना, तो फिर क्या होगा, थोड़ा सा नेमिंग में लिखने में आसानी हो जाएगी, नहीं तो हम थोड़ा सा क्या हो जाएंगे, दिक्कत होगा हमें। तो अब ऐसे करना है, ठीक है। तो ये डॉन एंड क्या, मल्टीपल बॉन्ड। अब हमें नंबरिंग उधर करना है जिधर डॉन को कम नंबर मिले। तो अब देखो कार्बन कंटेनिंग होता तो यहीं कर देते, यहाँ से नहीं कर पाएंगे। तो 1 2 3 4 एंड 5। अब आपके मन में आ गया होगा कि जो है आपने सिलेक्शन कर लिया है, सिलेक्शन क्या किया आपने, कर लिया है, फिर नंबरिंग कर रहे हैं, और नंबरिंग दे देंगे तो प्रायोरिटी अपने आप हो जाएगी। फिर उसके बाद नेमिंग तो सेपरेट सीखेंगे। तो सिलेक्शन में हमने क्या देखा, डॉन ज़्यादा ज़्यादा हो, और इसमें मल्टीपल बॉन्ड हो, फिर पेरेंट कार्बन चेन हो, एंड देन साइड ब्रांच हो। ठीक है, तो देखो डॉन है, ओके, मैंने नंबरिंग उधर कर दिया। अब हमें देखना है नंबरिंग उधर करना जिधर डॉन को सबसे कम नंबर मिले। तो 1 2 इधर करता, बहुत दूर देख रहा, मल्टीपल बॉन्ड है। अब पेरेंट कार्बन चेन, कोई दिक्कत नहीं, आपने ऐसा पर ये सिलेक्ट किया यहाँ तक। अब ये आपके पास एक रास्ता सीधे है और एक नीचे मुड़ जाने का है। तो अब आप उधर करेंगे जिधर जिधर पेरेंट कार्बन चेन ज़्यादा हो। तो देखो 1 2 3 4 ऐसे जा रहे हैं, तो 5 एंड 6 आ रहा है। अब ऐसे आ रहा है, देखो 5 6 7। तो आप ऐसे आएंगे तो ये वाली आपकी पेरेंट कार्बन चेन, क्योंकि यहाँ पे देखो 4 5, एक्चुअली ये थोड़ा सा गलत हो गया, यहाँ पे ये 5 एंड 6 7। तो ये वाली जो चेन आपकी सेलेक्ट हो गई 5 6 एंड 7। तो यहाँ पे कितने 7 कार्बन क्या बन गए, पेरेंट कार्बन चेन। तो आप ऐसे करेंगे, मैंने सिलेक्शन पहले किया। सिलेक्शन कैसे किया, मेरे को ज़्यादा ज़्यादा डॉन देखना था, ज़्यादा ज़्यादा मल्टीपल बॉन्ड दिख गया। अब मेरे को नंबरिंग करना था, नंबरिंग में उधर से किया जिधर से डॉन को या मल्टीपल बॉन्ड को नंबर कम मिले। तो मैंने नंबरिंग ऐसे कर दिया। प्रायोरिटी नंबरिंग कर दिया तो प्रायोरिटी अपने आप हो जाती है। नेमिंग तो सीखेंगे अभी। तो ये आप कुछ रिलेट कर पा रहे होंगे कि कैसे मैं जो है नंबरिंग कर दे रहा हूँ, कैसे सिलेक्शन कर रहा हूँ, और कैसे प्रायोरिटी दे रहा हूँ। ठीक है, अगेन ये एनसीईआरटी क्वेश्चन है, नीट में भी आ चुका है ये। तो इस क्वेश्चन का आयुपेशन नोमेनक्लेचर आया था, लेकिन इसमें बातें ये फंस गई कि हम नंबरिंग किधर से करें। नंबरिंग किधर से, पहले सिलेक्शन करना है। तो पहले सिलेक्शन में डॉन नहीं है, मल्टीपल बॉन्ड है, दो दो है, एक डबल बॉन्ड एक ट्रिपल बॉन्ड है। तो ये तो है नहीं, तो कोई बात नहीं, मल्टीपल बॉन्ड है और पेरेंट कार्बन चेन आपकी बन रही है 1 2 3 4 5 एंड 6 कार्बन की आपकी क्या बन रही है, पेरेंट कार्बन चेन है। 6 कार्बन की क्या बन रही है, पेरेंट कार्बन चेन। और यहाँ पे कोई साइड ब्रांच या फंक्शनल साइड ब्रांच या प्रीफिक्स कुछ नहीं है। अब बात है कि सिलेक्शन तो मैंने कर लिया, लेकिन सिलेक्शन में मैं ये चीज़ें कैसे करूँ, तो मल्टीपल बॉन्ड को आपको नंबर कम मिले। अब आप जानते हैं, अभी मैंने आपको पढ़ाया था कि जो आपका क्या था, जो आपका सफिक्स हमने यूज करे थे, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन, प्राइमरी सफिक्स जो हमने यूज किया था। और सेकेंडरी सफिक्स क्या होता है, ये जो डॉन है, कार्बोक्सिलिक एसिड, सल्फोनिक एसिड, ईस्टर एसिड, क्लोराइड, ये आपके क्या हैं, सेकेंडरी सफिक्स हैं। तो प्राइमरी सफिक्स में ये आता है। तो प्राइमरी डबल बॉन्ड रहेगा तो आप उसका सफिक्स क्या यूज़ करते हैं, इन यूज़ करते हैं। और ट्रिपल बॉन्ड रहेगा तो सफिक्स क्या यूज़ करते हैं, आइन। तो आप अब यहाँ पे हमें देखना पड़ेगा अल्फ़ाबेट। तो जो अल्फ़ाबेट में क्या होता है, पहले आ जाता है, नंबरिंग हम वहीं से कर देते हैं। तो ई पहले आता है, वाई बाद में आता है, इसलिए इसकी नंबरिंग क्या हो जाएगी 1 2 3 4 5 एंड 6। तो इसका हमने सिलेक्शन पहले किया, फिर क्या किया, नंबरिंग कैसे किया, अल्फ़ाबेट ई पहले आता, वाई बाद में आता, ऐसे कर दिया। जब नंबरिंग कर दिया तो प्रायोरिटी अपने आप हो गई। एक इसी को मैं और क्वेश्चन बना देता हूँ, इसमें थोड़ा सा डाउट बनता भी है। क्या बनता है, ऐसे
डाउट ये बनता है कि अब ये जो मल्टीपल बॉन्ड था ये टर्मिनल पे था, ये क्या था, टर्मिनल पे था। इसको बताने से पहले मैं एक बार पीछे देख लेता हूँ कि जो विजिबल एंड क्लियर है कि नहीं। यस सही है। तो ये चीज़ है। अब इसको मेरे को कैसे देखना है ये, अब यहाँ पे हमें क्या देखना है, मल्टीपल बॉन्ड यहाँ पर भी है और आपका यहाँ पर भी है। बात वही आई, क्या करना है, सिलेक्शन, नंबरिंग, प्रायोरिटी एंड नेमिंग। तो हम यहाँ पे सिलेक्शन कैसे कर पाएंगे, सिलेक्शन कैसे कर पाएंगे, डॉन नहीं है, मल्टीपल बॉन्ड है, एक यहाँ है एक यहाँ है, ये टर्मिनल पे थे, ये क्या थे, टर्मिनल पे थे। ठीक, तो पेरेंट कार्बन चेन भी है आपकी, पेरेंट कार्बन चेन अभी भी आप ऐसे कंसीडर करेंगे तो आप देख लो 1 2 3 4 5 6 7, अभी भी कितनी कार्बन की जो पेरेंट कार्बन चेन आपकी बन रही है वो 7 कार्बन की बन रही है। अब हमें देखना है क्या, पेरेंट कार्बन चेन साइड ब्रांच यहाँ कुछ नहीं, बात फंसे क्या, नंबरिंग की। सिलेक्शन तो कर लिया, क्या करना है, नंबरिंग। नंबरिंग उधर से करेंगे जैसे मल्टीपल बॉन्ड को क्या हो, नंबर कम मिले, ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ नंबर कम मिले, यहाँ नंबर कम मिले, लेकिन यहाँ टर्मिनल की बात आ गई, किसकी बात आ गई, टर्मिनल पे। तो अगर देखो मैं लेफ्ट टू राइट चलते हैं, क्या लेफ्ट टू राइट आप देख लेते हो, राइट टू लेफ्ट देख लेते हो, जो लोएस्ट नंबर में होता है क्या होता है, ऐड करने के बाद जो आपका लोएस्ट नंबर में होता है वही वाली आपकी क्या आ जाएगी, जो नंबरिंग सही हो जाती है। जो मैक्सिमम नंबर में होता है, किसमें होता है, जो मैक्सिमम नंबर में होता है वो वाली क्या हो जाएगी, इग्नोर कर देंगे, वो वाली हम पेरेंट कार्बन चेन कंसीडर नहीं करेंगे। अब अभी हम चलो देख लेते हैं लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट करके ऐसे। बाकी चलो ये आपका लेफ्ट है, ये राइट है, तो देखो 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो आप देख रहे हैं लेफ्ट टू राइट जब मैं गया हूँ तो एक 1 पे आ रहा है और एक कहाँ पे आ रहा है आपका 4 पे आ रहा है, तो ये कितना बना, 5 हुआ, ये कितना हुआ आपका 5 हुआ। अब एक बार मैं राइट टू लेफ्ट चल रहा हूँ ऐसे, तो देखो राइट टू लेफ्ट चलूँगा तो 1 2 3 4 5 6 7। तो आप देख रहे हैं जब मैं राइट टू लेफ्ट आया हूँ तो एक बार 3 पे आया है और एक बार 6 पे आया है, तो एक बार आप 3 पे लिखेंगे, एक बार 6 पे, देख रहे हैं 9, कितना हुआ 9। तो राइट टू लेफ्ट वाला आपका क्या हो गया, कम हो गया, मतलब इसको हम पेरेंट कार्बन चेन कंसीडर नहीं करेंगे। कौन सा कंसीडर करेंगे, ये वाली। तो आपकी जो नंबरिंग वो सही हुई, एक्चुअली इसमें बहुत ज़्यादा वो हो गया है, तो मैं आपको दिखा दे रहा हूँ कि लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट करने के बाद हमने देखा कि नंबर हमें किधर से कम आ रहा था, हमने वही अपना क्या लिया, प्रायोरिटी ऑर्डर में कंसीडर कर लिया था। तो हमारा जो कंसीडर आया वो कौन सा आया, लेफ्ट टू राइट, किधर 1 और इधर 4 पे, तो ये 5 पे, तो ये वाली आपकी पेरेंट कार्बन चेन क्या हुई, कंसीडर हो गई। कौन, राइट टू राइट, आप राइट टू लेफ्ट कंसीडर नहीं करेंगे। तो आप ऐसे, क्योंकि मैं सिलेक्शन नंबरिंग कर रहा हूँ तो ऐसे कर दूंगा, कोई दिक्कत, ऐसे है, ठीक है। तो ऐसे हमें करना है, ये हमने क्या सीख रहे हैं, सिलेक्शन करना सीख रहे हैं, नंबरिंग करना सीख रहे हैं। नंबरिंग सीख जाएंगे तो प्रायोरिटी अपने आप देना सीख जाएंगे, ठीक है। अब आपको मैं और दिखा रहा हूँ, मतलब एक से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप आपको ऐड करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे अब आपको ऐसे मैंने एक दे दिया। अब आप देखिए क्या, यहाँ पे मेरे को पहले सिलेक्शन करना है, सिलेक्शन में क्या देखना है, डॉन देखना है, मल्टीपल बॉन्ड देखना है, पेरेंट कार्बन चेन देखना है एंड साइड ब्रांच देखना है। तो क्या यहाँ पे कोई डॉन है, डॉन को ही दूसरा नाम क्या बोलता है, फंक्शनल ग्रुप। तो ये क्या है आपका, ये आपका क्या है, डॉन है, ये आपका क्या है, डॉन है, क्या इसी का दूसरा नाम क्या है, फंक्शनल ग्रुप है। अब देखो मैंने डॉन इसमें पता कर लिया, क्या इसमें मल्टीपल बॉन्ड है, या मल्टीपल बॉन्ड है, तो नंबरिंग कैसे करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा डॉन हो तो है, लेकिन वो डॉन कार्बन कंटेनिंग है तो मैं नंबरिंग यहीं से कर दिया 1 2। अब आपके दिमाग में एक बार इधर आने की कोशिश बन रही होगी, तो 1 2 इधर आऊँगा तो 3 ही कार्बन की पेरेंट कार्बन चेन बन रही है, जो कि गलत हो जाएगा, क्योंकि मेरे को क्या चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा डॉन, ज़्यादा से ज़्यादा मल्टीपल बॉन्ड, ज़्यादा से ज़्यादा पेरेंट कार्बन चेन है, ज़्यादा से ज़्यादा साइड ब्रांच। साइड ब्रांच का ही दूसरा नाम क्या होता है, प्रीफिक्स होता है। तो ऐसे देखना है, तो देखो 1 2 1 2 3 4 5। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा एक बार ऐसे जाएं या ऐसे जाएं, कोई दिक्कत नहीं। आप ये देखो, ये लिखा इथाइल, इस इथाइल को भी आप ऐसे लिख सकते हैं, ये जो मैं ऐसे लिखा हूँ C2H5, जब किसी एल्केन से एक हाइड्रोजन हटा दिया जाता है तो वो एल्काइल बन जाता है। क्या बन जाता है, एल्काइल, जिसका जो जनरल फार्मूला होता है वो CnH2n+1 होता है। एल्केन क्या होता है, CnH2n+2 होता है। एल्कीन का क्या होता है, CnH2n होता है। एल्काइन क्या होता है, CnH2n-2 होता है, ठीक है। तो ये क्या है आपका इथाइल है, तो क्या इथाइल को आप ऐसे लिख सकते हैं CH2 एंड CH3। तो मैं अगर ऐसे लिख लूँगा तो 5 के बाद मैं 6 7 करूँगा, इसमें भी 6 7 आएगा, अब इसमें भी 6 7। अब आप चाहे ऐसे जाइए चाहे ऐसे, आपकी मर्जी, नंबरिंग दोनों को क्या मिल रही है, सेम मिल रही है। तो चलो मैं क्या कर रहा हूँ, ऐसे चला रहा हूँ 6 एंड क्या 7, ठीक है। ऐसे मैंने चलाया क्या 6 एंड 7। अब आप ये देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे ये जो C2H5 बच गया और यहाँ पे ये एक मिथाइल बच गया, ये मिथाइल एंड ये
C2H5, ये दोनों क्या बन गए आपके साइड ब्रांच बन गए। क्या इसी को दूसरा नाम प्रीफिक्स बोलते हैं क्या? ठीक है, ये भी आपका क्या बन गया साइड ब्रांच बन गया। तो मैंने ऐसी पैरेंट कार्बन चेन कंसीडर की जिसमें दो साइड ब्रांच आ गया और डॉन जो कि कार्बन कंटेनिंग था मैंने वहाँ से नंबरिंग कर लिया। ठीक है, तो सिलेक्शन कर लिया, नंबरिंग कर लिया, तो प्रायोरिटी अपने आप हो जाए। अभी नेमिंग नहीं पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ये ऐसे हम सीख रहे हैं। ठीक है, अब और आपको दिखा रहे हैं हम, लाइक CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CHOH, ये चीज़। तो अब आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि इसका कैसे हमें सिलेक्शन करना है। तो सिलेक्शन कैसे कर पाएंगे? सिलेक्शन में हमें ज़्यादा से ज़्यादा क्या देखना है, डॉन देखना है। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे ये कार्बोक्सिलिक एसिड है आपका, तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड डॉन है। क्या इसी को मैं बोलता हूँ फंक्शनल ग्रुप। तो अब मैं कैसे नंबरिंग कर दूंगा, तो 1 2 क्या हो 1 2 डॉन तो गलियों में एक ही होता है। अब आप सोच रहे हो किसी के बगल में OH भी है तो ये भी डॉन हो गया, नहीं डॉन नहीं है, ये आपका बन जाएगा क्या प्रीफिक्स बन जाएगा। ठीक है, तो डॉन तो गलियों में एक ही होता है। तो नंबरिंग ऐसे 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो मैंने अपना जो पेरेंट कार्बन चेन कंसीडर किया, ये कार्बन चेन कंसीडर किया। तो इस पेरेंट कार्बन चेन कितने कार्बन बन रही है, 1 2 3 4 5 6 एंड 7 कार्बन बन रही है। अब आप ये देखिए कि सिलेक्शन में मैंने क्या देखा था, आपको बताया था डॉन ज़्यादा से ज़्यादा हो, मल्टीपल बॉन्ड, फिर पेरेंट कार्बन चेन एंड देन साइड ब्रांच। अब आपको मैंने देखो ऐसी पेरेंट कार्बन चेन कंसीडर किया जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा डॉन भी है। वही बात में एक है, एक तो डॉन एक से ज़्यादा होता भी नहीं है, तो डॉन है। और ज़्यादा से ज़्यादा क्या मल्टीपल बॉन्ड, एक देखो यहाँ ट्रिपल बॉन्ड है, एक डबल बॉन्ड भी है। मैं इधर नहीं गया और मेरे को ज़्यादा से ज़्यादा क्या मिल गई, पेरेंट कार्बन चेन। तो आप देख पा रहे होंगे ये जो पूरा बन गया आपका, ये आपका बन गया क्या, ये आपका बन गया साइड ब्रांच बन गया। इसी को दूसरा नाम क्या होता है, प्रीफिक्स। तो हम नंबरिंग कुछ ऐसे कर पाएंगे, जब सिलेक्शन कर लिया तो नंबरिंग कर लिया, और नंबरिंग कर लिया तो प्रायोरिटी अपने आप दे लेते हैं। तो कुछ आपको ऐसे जानना है कि सिलेक्शन हम कैसे कर रहे हैं। अभी बस हम केवल सिलेक्शन सीख रहे हैं। अभी हम क्या सीख रहे हैं कि सिलेक्शन कैसे सीखना है, और जब सिलेक्शन सीख जाएंगे तो नंबरिंग अपने आप करना सीख जाएंगे। नेमिंग तो अपना आप करना सीख जाएंगे। अब देखो इसमें सिलेक्शन करने कैसे करना है। सिलेक्शन में क्या देखना है, ज़्यादा से ज़्यादा डॉन, मल्टीपल बॉन्ड, पेरेंट कार्बन चेन एंड साइड ब्रांच। मैं इसको बार बार क्यों बोलता हूँ, क्योंकि आपको याद हो जाए। ठीक है, इसलिए बोलता हूँ सिलेक्शन। तो ये 1 2 3 4 5 6 एंड 7। अब आपके मन में आ रहा होगा कि कीटोन बीच में फंसा हुआ है। ठीक है, और कार्बोक्सिलिक एसिड भी है, और यहाँ पे एक मिथाइल ग्रुप है। तो आप बोलेंगे कि ये डॉन हो गया ना आपका, ये क्या हो गया, ये आपका हो गया क्या, डॉन हो गया। क्या हो गया, डॉन। इसी का दूसरा नाम क्या, फंक्शनल ग्रुप। तो ये आपका क्या बन गया, साइड ब्रांच। तो डॉन से नंबरिंग मैंने कर दिया 1 2 3 4 5 6 7। तो ये आपकी क्या हुई, एक मतलब कि पेरेंट कार्बन चेन कंसीडर हुई, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा डॉन था, मल्टीपल बॉन्ड था, पेरेंट कार्बन चेन था, एंड साइड ब्रांच एक है ये। तो मैं सिलेक्शन करना सीख रहा हूँ कि सिलेक्शन मेरे को कैसे करना है। सिलेक्शन में हमें क्या देखना है, ज़्यादा से ज़्यादा डॉन, फिर मल्टीपल बॉन्ड, पेरेंट कार्बन चेन एंड देन साइड ब्रांच। अब इसमें कैसे हमें सिलेक्शन करना है, इसमें हमें कैसे सिलेक्शन करना है, कैसे नंबरिंग, कैसे कैसे प्रायोरिटी, कैसे कैसे करना है। ठीक है, तो देखो ये आपका बन गया क्या, सी डबल बॉन्ड OH, इसको बोलते हैं क्या, डॉन बन गया। ठीक, क्या बन गया, डॉन। इसी का दूसरा नाम क्या है, फंक्शनल ग्रुप। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो अब आप देख पा रहे होंगे कि ये भी OH है और ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, जिसमें हम इसका सफिक्स क्या लिखेंगे, ओइक एसिड, एंड प्रीफिक्स क्या लिखेंगे, इसका कार्बोक्सी लिखेंगे। बट OH आपका क्या, एल्कोहल है। एल्कोहल का जो आप सफिक्स लिखेंगे वो OL लिखेंगे, नॉट AL। क्या लिखेंगे, OL, ऑल लिखेंगे। एंड जो प्रीफिक्स यूज करेंगे वो हाइड्रोक्सी लिखेंगे। क्या लिखेंगे, हाइड्रोक्सी। तो ये आपका क्या बन गया, और ये क्या बन गया आपका, साइड ब्रांच। क्या बन गया, साइड ब्रांच। तो मैंने ऐसे सिलेक्शन कर लिया, मतलब कि सिलेक्शन हम कैसे करना सीख जा रहे हैं। ठीक है, सिलेक्शन अगर आप कर लेना सीख जाएंगे तो नंबरिंग आप अपने आप कर
लेंगे। नंबरिंग सीख जाएंगे तो नेमिंग सीख लेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा CH2, देन इसके नीचे CH3, CH डबल बॉन्ड CH C, अगेन यहाँ CHO एंड C2H5, यहाँ पे H होगा। तो इसका मेरे को क्या करना है, सिलेक्शन करना है, इसका नंबरिंग करना है, इसका प्रायोरिटी करना है, नेमिंग अभी नहीं करना है, ठीक है। तो क्या ये एल्डिहाइड है क्या? एल्डिहाइड को आप ऐसे भी लिख लेते हैं, ऐसे 1 2 3 4 वैलेंसी कार्बन है तो ये, ठीक है, वैलेंसी 4 से ज़्यादा नहीं है, तो एल्डिहाइड को मैं ऐसे भी लिख लेता हूँ, ठीक है। अब देखो एल्डिहाइड है तो मैं इतना क्यों बारीक से बता रहा हूँ कि एल्डिहाइड को ऐसे लिखा जाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड को ऐसे लिखा जाता है। मैं ऐसे स्टूडेंट से मिला भी हूँ जिनको एल्डिहाइड अगर ऐसे लिखा है और बाद में ऐसे लिख दो तो बहुत दिक्कत होती है कि आपने कर क्या दिया है। तो फिर इसलिए मैं 1 बाई 1 अगर कार्बोक्सिलिक एसिड को मैं ऐसे लिख देता हूँ, ठीक है, ऐसे लिख दिया हूँ, वो बस केवल इतना जानते हैं। अगर आप ऐसे लिख दिए तो उनको लग गया कि कुछ नया बता दिए, ठीक है। क्योंकि जब मैं यहाँ पढ़ा रहा होता हूँ तो कुछ स्टूडेंट हैं ऐसे जो उनके लिए मेरे को ऐसे, फिर इनके लिए ऐसे भी बताना पड़ता है कि इसको जो है इसको ऐसे भी लिखते हैं, इसको ऐसे लिखते हैं। तो इसलिए एक एक स्टेप जान रहे हैं हम लोग कि बारीक से बारीक, यानी छोटी से बड़ी बातें जानेंगे, एकदम छोटी छोटी बातें पहले जानेंगे। जब छोटी छोटी बातें आ जाएंगी तो बड़ी बातें अपने आप आ जाएंगी, ठीक है। तो ऐसे करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया एल्डिहाइड हो गया। अब हमें क्या जानना है, इसका सिलेक्शन करना है, फिर क्या करना है, नंबरिंग, फिर प्रायोरिटी और नेमिंग करना है। तो सिलेक्शन कैसे कर पाएंगे? सिलेक्शन वैसे वहाँ करेंगे जहाँ पे डॉन ज़्यादा हो, मल्टीपल बॉन्ड हो, पेरेंट कार्बन चेन एंड साइड ब्रांच हो। तो क्या ये आपका डॉन है? क्या ये आपका डॉन है? क्या इसी को मैं फंक्शनल ग्रुप बोलता हूँ? चलो बोलता हूँ, ठीक है। तो नंबरिंग यही कर देंगे 1 2। अब आपके मन में आ रहा होगा कि राइट साइड क्यों ना चले जाएं। हाँ चले जाएंगे, अगर यहाँ जाना होता तो इस C2H5 इथाइल है, यहाँ पे 3 4 4 कार्बन मेरे को पेरेंट कार्बन चेन मिलेगी। लेकिन डॉन के बाद ज़्यादा से ज़्यादा क्या चाहिए, मल्टीपल बॉन्ड। क्या यहाँ पे कोई मल्टीपल बॉन्ड है? इसलिए इस पेरेंट कार्बन चेन को कंसिडर नहीं करेंगे। तो देखो ऐसे जब आएंगे लेफ्ट साइड तो मेरे को मल्टीपल बॉन्ड भी ज़्यादा मिल रहा है, और ज़्यादा क्या मिल रहा है, पेरेंट कार्बन चेन, इसलिए मैं ये वाली कंसिडर करूँगा। तो देखो 1 2 3 4 5 एंड 6, तो मेरी जो पेरेंट कार्बन चेन कंसिडर हुई ये वाली गलत हो गई। तो मैं सिलेक्शन कैसे कर पा रहा हूँ, ऐसे करना है सिलेक्शन। तो मैं देखो कहने का मतलब मैं ढेर सारे एग्जाम्पल दे सकता हूँ, क्या दे सकता हूँ, ढेर सारे एग्जाम्पल दे सकता हूँ कि सिलेक्शन कैसे करना है, नंबरिंग कैसे करना है, प्रायोरिटी कैसे करना है, नेमिंग कैसे करना है। तो वो ढेर सारे कोई मतलब नहीं, आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए बस कि सिलेक्शन, नंबरिंग, प्रायोरिटी में आपको 3 बातें अगर याद रहेगी तो आप कितना सा भी, कोई सा भी, कहीं से भी अगर कंपाउंड रहेगा तो आप उसका सिलेक्शन कर लेंगे, नंबरिंग कर लेंगे, प्रायोरिटी कर लेंगे ना। अगर कोई सा भी, लाइक सिलेक्शन में क्या हमने देखा, सिलेक्शन में हमने क्या देखा कि सबसे पहले क्या हो, ज़्यादा से ज़्यादा डॉन हो, फिर क्या हो, मल्टीपल बॉन्ड हो, फिर क्या हो आपका पेरेंट कार्बन चेन हो, और क्या हो आपका साइड ब्रांच। साइड ब्रांच का ही दूसरा नाम क्या होता है, प्रीफिक्स होता है। फिर हमने जब साइड ब्रांच ऐसे देख लिया सिलेक्शन, तो नंबरिंग करना अपने आप सीख जाएंगे। नंबरिंग कैसे सीखेंगे, अगर डॉन है, डॉन तो गलियों में एक ही होता है, तो नंबरिंग उधर ही से करेंगे जिधर से डॉन लाइक उसको नंबर कम मिले, ठीक, तो वहाँ पे कर देंगे। फिर मल्टीपल बॉन्ड को भी नंबर अगर जहाँ से मिल रहा है तो वहाँ से नंबरिंग कर देंगे। अगर हमने ये देखा था कि टर्मिनल में एक एल्कीन था एक एल्काइन था, तो उसको मैं कैसे गया, मतलब उसको कैसे मैं किया, मैंने ऐसे किया कि टर्मिनल पे आ गए मल्टीपल बॉन्ड और दोनों की पेरेंट कार्बन चेन मतलब कि एकदम सेम आ रही है। अब लड़ाई हो गई कि पेरेंट कार्बन चेन में पहले कौन आएगा। फिर मैंने देखा क्या, प्राइमरी सफिक्स एन इन आइन, मतलब क्या कि एल्केन के लिए एन होता है, एल्कीन के लिए इन होता है, एल्काइन के लिए आइन होता है। तो मैं क्या किया कि इन में ई पहले आता है, आइन में वाई बाद में आता है। तो ई अल्फ़ाबेट देखेंगे, अल्फ़ाबेट में जो पहले आ गया वहाँ से नंबरिंग मैंने कर दिया। फिर अगेन एक देखा था थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग था कि मैंने टर्मिनल पे क्या लगाया था, एल्काइल, और इंटरनल यानी बीच में, इंटरनल का मतलब कहीं बीच में जो पेरेंट कार्बन चेन आपकी बन रही थी वहाँ पे मैं एक डबल बॉन्ड लगा दिया था। तो वहाँ पे मैंने ये देखा था कि मैं वहाँ पे ये चला कि लेफ़्ट टू राइट चलना है और राइट टू लेफ़्ट चलना है। लेफ़्ट टू राइट में अगर आपको नंबर जिधर से कम मिले वही वाली आपको पेरेंट कार्बन चेन कंसीडर हो गई थी। तो मैंने देखा था लेफ़्ट टू राइट चलने के बाद एक में शायद 5 आया था, एक में ज़्यादा आया था, तो वो लेफ़्ट टू राइट वाली आपकी क्या हो गई थी, कंसीडर हो गई थी। तो मेरे को सिलेक्शन मेनली करना है, नंबरिंग एंड प्रायोरिटी। अब आप सोच रहे होंगे कि अभी तो आयु इतना हम लोग पढ़ लिए लेकिन IUPAC नोमेनक्लेचर अभी स्टार्ट ही नहीं किए, तो वो नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट होगी। क्योंकि अभी आप पहले अच्छे से सिलेक्शन सीखिए, नंबरिंग करना सीखिए और प्रायोरिटी, और वीडियो आपको क्या होगा कि नेक्स्ट वीडियो में आपको इसका हम IUPAC नोमेनक्लेचर सीखेंगे, जो है लिखना सीखेंगे कि कैसे IUPAC नोमेनक्लेचर लिखा जाता है। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। ओके, बाय बाय।